अभी तक जो बेटा हमने पढ़ा है वो हमने ये पढ़ा है कि स्क्वायर्स नंबर्स की खासियत पढ़ी है हमने, है ना। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो लास्ट वीडियो हमने किया है उसमें। तो हमने उसमें पढ़ा है नंबर एंडिंग विद 2, 3, 7 और 8 कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो मैंने बताया था लास्ट में अगर किसी भी यूनिट डिजिट के लास्ट की डिजिट 2, 3, 7, 8 इनमें से कोई भी होगा तो वो तो हम डायरेक्टली मना कर देंगे कि ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, जिनके भी लास्ट में यूनिट डिजिट इन चारों में से कोई हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे को किसी ने लिखा है 122, तो आपने लास्ट में 2 देखा, ठीक है, और आपने बोल दिया जी ये तो है ही, हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि लास्ट में 2 है। या कोई एक बड़ा नंबर ले लेते हैं 4, 5, 6, 8, तो लास्ट में 8 देखते ही आपने मना कर देना है कि ये जो है कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये तो आपने पढ़ा एक प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, अ नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ 0 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका भी मतलब आप समझ गए हैं कि मान लीजिए आपके जो नंबर है, मान लो आपके पास है 1000, तो 1000 में कितनी डिजिट्स आ रही हैं? और 3 आ रही है। तो 3 डिजिट आ रही हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर के लिए नंबर ऑफ जीरोस कितने होने चाहिए? इवन ही होने चाहिए, ठीक है। आप इसको एक तरीके से और देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो 640 लिखा है, आप इसको लिख सकते हो 64 इंटू 10। तो आपको ये पता, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है पर ये नहीं है। तो आपको दिख रहा है कि अगर हमारे पास और नंबर ऑफ जीरोस हैं तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी हम कर चुके हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। एक इवन नंबर का स्क्वायर, जैसे मान लो 22 है, इसका स्क्वायर करूंगा, इसका स्क्वायर क्या आएगा? इवन आएगा, 484, ठीक है। मान लीजिए हमने बेटा कोई और नंबर ले लिया, मान लो 28 ले लिया, इसका स्क्वायर किया, तो आप देखो ध्यान से लास्ट में डिजिट क्या है? 8। और जब अगर मैं 28 इंटू 28 करता हूँ तो 8 8 जा क्या आएगा? 64। तो यूनिट डिजिट लास्ट में क्या आएगी? 4। तो 4 कैसा आएगा? इवन नंबर। तो आपको ये याद रखना है कि इवन नंबर का स्क्वायर इवन होगा, ऐसी ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होगा। अब उसके बाद हमने एक लास्ट में जो किया था वो ये किया था कि हर एक नेचुरल नंबर के बीच में 2n नंबर होंगे, जो कि क्या होंगे? between two squares of a number, consecutive squares, ठीक है। For every natural number n there are 2n numbers between square of two consecutive numbers। इसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ फिर से एक बार। जैसे मेरे पास 51 है, इसका स्क्वायर है, और मान लो 52 का स्क्वायर है, ठीक है बेटा। इन दोनों के बीच में जो नंबर्स है वो पूछ रहा है। तो सिंपल मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था, जो भी छोटा नंबर है इन दोनों में से कौन छोटा है? 51, उसको लिखो और किससे मल्टीप्लाई करना है? उसको 2 से। तो देयर आर 2n नंबर्स, ठीक है, 2n नंबर्स, तो ये कितना आ गया? 102। इन दोनों के स्क्वायर्स के बीच में 102 नंबर हैं, 102 नंबर्स हैं जो कि इन दोनों के स्क्वायर्स के बीच में लाई करते हैं। डिफरेंस नहीं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, इन दोनों का डिफरेंस नहीं है, इन दोनों के बीच में जो नंबर लाई करते हैं वो है, ठीक है बेटा। तो इसका ध्यान देंगे। इसके बाद फर्दर ये हो गया। अब हम जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट, ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स या पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। आप लोग कहोगे सर ये तो हमने कहीं कहीं पढ़ा हुआ है, एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, आप ट्रिपलेट्स की बात कर रहे हो, क्या फर्क है इन दोनों में? तो लेट अस सी, पहले तो क्या फर्क है वो देख लेते हैं। जैसे पाइथागोरस थ्योरम जो है आप लोगों को पता होगी बेटा कि हम वो राइट एंगल ट्राइंगल में बनाते हैं, ठीक है ना, वो हमारी राइट एंगल ट्राइंगल में रहती है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ठीक है। अब हमने इसमें कहा, मान लो ये साइड ले ली हमने ए बी सी, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में ना, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर होता है। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम में। इसमें थ्योरम और ट्रिपलेट्स में थोड़ा सा ही फर्क है। इसमें ए बी सी कोई भी हो सकते हैं, रैशनल नंबर भी हो सकते हैं, इररेशनल भी हो सकते हैं, ठीक है। पर जो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर की बात करते हैं,
किसकी बात कर रहे हैं बेटा? नेचुरल नंबर्स की। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, तो ये नंबर्स हो सकते हैं। इसमें पाइथागोरस थ्योरम में पॉइंट्स में भी वैल्यू हो सकती है। आप ये बोल सकते हो थ्योरम का एक छोटा पार्ट है ट्रिपलेट्स। थ्योरम का एक छोटा पार्ट है ट्रिपलेट्स, जिसमें हमारे पास जो नंबर्स होंगे वो कैसे होंगे? नेचुरल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको फॉर एग्जाम्पल एक ट्राइंगल बता दूं, अगर एक ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल और उसकी साइड 4 3 और 5 है, तो ये देखो ये पाइथागोरस थ्योरम को भी सेटिस्फाई कर रहा है और ट्रिपलेट्स को भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 4 3 और 5 हमारे कैसे नंबर है? नेचुरल नंबर्स है। तो बस इतना ही फर्क है ट्रिपलेट्स और पाइथागोरस थ्योरम में। यहाँ सारे ही नंबर जो आएंगे आपके, जो वो कैसे आएंगे? नेचुरल आएंगे। अगर मैं थ्योरम की बात करूं तो आपको भी मैं बताता हूँ, जैसे आपके पास √2 है, 1 है, तो आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 आएगा, √2 का स्क्वायर, √2 मतलब ये हो गया इसका स्क्वायर, √2 का मतलब क्या हो गया? 2 की पावर 1/2, ये कटा तो आंसर आया 2। तो ये आपका √3। अब आप देखोगे ये तो नेचुरल है, पर ये दोनों नेचुरल नहीं है, ये इरेशनल नंबर्स हैं। तो यहाँ थ्योरम तो लग रही है पाइथागोरस थ्योरम, पर इनको मैं पाइथागोरस ट्रिपलेट्स नहीं बोलूंगा। किस तरीके के क्वेश्चन हमारे आएंगे ट्रिपलेट्स में, उसको देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज हमें क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स मैं पीटी से लिख रहा हूँ। ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स ऑफ अ नंबर 8, या इसको मैं थोड़ा सा और अगर अच्छे से लिखूं, whose one number पाइथागोरस फाइंड द पाइथागोरस ट्रिपलेट ऑफ अ नंबर which is वन ऑफ द नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स। ठीक है, वन ऑफ द नंबर है, कोई एक नंबर है, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया 5, कि हमें बताने फाइंड द पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है, हुज वन नंबर इज 5, ऐसे भी बोल सकते हैं। अगर मैं डायरेक्ट बोलूं तो हुज वन नंबर इज 5, ऐसे लिख लो, ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। हुज वन नंबर इज 5, जिसमें एक नंबर क्या है? 5 है। तो ठीक है, अब मेरे पास जो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होंगे, ध्यान देंगे, मेरे पास जो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होंगे उनकी जो वैल्यूज होती हैं वो होती है बेटा m² +1, m² -1 और 2m। ये 3 पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं हमारे पास। ये कैसे आए और क्यों हमने इन्हीं को लिया है, इसको मैं आपको अभी डिफाइन करूंगा। बट अभी क्वेश्चन समझने के लिए पहले हमने देखा कि हमारे पास कह रहा है फाइंड द पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हुज वन नंबर इज 5, जिसमें एक नंबर क्या है? 5, ये नेचुरल नंबर है 5। अब हमने देखा, हमने 2m को 5 रखा मान लो, तो यहाँ से m की वैल्यू आई 5/2, तो 5/2 तो नेचुरल नहीं है। m जो है हमारा क्या होगा? हमेशा नेचुरल होगा। m क्या होगा हमारा हमेशा? बेटा नेचुरल नंबर होगा, तो नेचुरल नहीं है तो 5/2 को हमने निगलेक्ट किया। m² -1 को हमने 5 रखा अगर, तो यहाँ से मेरे पास m² कितना आया? 6, m की वैल्यू कितनी आई? √6, ये भी नेचुरल नहीं है, तो इसको भी रिजेक्ट किया। फिर हमने m² +1 रखा 5 को, तो यहाँ से m² की वैल्यू देखो कितनी आ गई? 4। m² की वैल्यू 4 मतलब m की वैल्यू कितनी आ गई? 2। क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो अगर m² 4 है तो m क्या है? √4, और √4 का मतलब क्या हो गया? स्क्वायर 4 क्या है? 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर है तो m की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब ये m की वैल्यू मैं इसमें और इसमें डालूंगा, इन दोनों में डाला तो यहाँ से पता लगा 2 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर -1 कितना हो गया बेटा? 3, और 2 × 2 कितना हो गया? 4। तो मेरे पास बचे हुए दो पाइथागोरस ट्रिपलेट जो आए वो 3 और 4 आए, मतलब जो मेरा पेयर बना वो 5, यहाँ से छोटे से बड़ा लिखूं 3 4 और 5, इनका पेयर बना पाइथागोरस ट्रिपलेट। और अभी आपने देखा था 3 4 और 5 का एक पेयर बना था, यहाँ पे भी बना था। ठीक है, तो अब इसको समझो कि पाइथागोरस ट्रिपलेट्स जो हैं उनको, उनका जो पेयर जो बनेगा वो कैसा बनेगा? एक नेचुरल नंबर्स का बनेगा। यहाँ पे मैंने इसको इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि ये इरेशनल नंबर, यहाँ पे इसको इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि ये रैशनल है, और यहाँ इसको बोलूँ मैं ये फ्रैक्शन में है।
ठीक है, फ्रैक्शन में, या क्योंकि यहाँ पे ये नेचुरल नहीं है, ये भी बोल सकते हो, तो इसलिए इनको रिजेक्ट किया। ये नेचुरल नंबर है, 2 इज अ नेचुरल नंबर, इसलिए इसको हमने ऑप्ट किया। अब देखो m² + 1, एक आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या था, m² + 1, इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी 5 थी, तो इसमें आप 2 डालने की जरूरत नहीं है, ये तो ऑलरेडी आपको दे ही रखा था। जो बच गए, 2 बच गए, उनमें डालना है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास सेम क्वेश्चन है कि वन ऑफ द पाइथागोरस ट्रिपलेट इज, मान लो 6 मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब मैंने एक बार m² + 1, m² - 1 और 2m लिखा। मैं आपको जानबूझ के ये अलग अलग सारे करके दिखा रहा हूँ, ऑल्दो आपको दिख जाएगा कि हमेशा जैसे इवन नंबर है तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है 2m से सेटिस्फाई हो जाएगा, बट स्टिल मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये पता लगे कि कभी कभार हो सकता है, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि दो नंबर आ जाए, m की 2 वैल्यूज आ जाए। अभी वो भी क्वेश्चन करेंगे। जैसे ये m² + 1 है, इसको आपने 6 रखा, m² + 1 को 6 रखा, यहाँ से m की वैल्यू बेटा, m² की वैल्यू आ रही है 5, तो ये आपको दिख गया है। अगर मैं m² हटाऊंगा तो यहाँ रूट आएगा, m की वैल्यू √5, निगलेक्ट, नेचुरल नहीं है। m² - 1 को 6 रखा, m² - 1 को 6 रखा, तो यहाँ से m² की वैल्यू कितनी आई बेटा, 7, ये भी हमारा निगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये हमारा √7 आएगा। तो लास्ट में जो बचा 2m को 6 रखा, यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो मेरा एक पाइथागोरस ट्रिपलेट 6 था, वो किसके बराबर है, 2m के बराबर है, ठीक है। बचे हुए दो कौन से, ये दोनों, इन दोनों में मैंने किसकी, m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, वो क्या थी, 3 मैंने यहाँ डाला, तो 3 का स्क्वायर -1 आ गया बेटा। 3 का स्क्वायर -1 कितना हो गया, 8। ध्यान से देखेंगे, 3 का स्क्वायर -1, तो 3 का स्क्वायर 9 - 1 कितना हो गया, 8। ऐसे ही आ रहा है 3 का स्क्वायर +1 बेटा, तो ये आ गया 9 + 1, वो हो गया 10। तो मेरी जो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स आए वो आए 6, 8 एंड 10, ये मेरे पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं। According to this question, we have 6, 8 and 10 as a Pythagoras triplet. 6 already given था, बाकी 2 हमने निकाले। अब एक क्वेश्चन है, ये आपके पास, चलो ये हम बाद में करेंगे, उससे पहले मैं एक क्वेश्चन आपको और बता दूं। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि आपके पास एक नंबर है, वन ऑफ द नंबर इज 8, वन ऑफ द नंबर इज 8। इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। वन ऑफ द नंबर इज 8 का मतलब क्या है कि एक नंबर 8 है, तो हमने क्या किया, इसको ऐसे ही m² + 1, m² - 1 और 2m लिखा। तो आपको दिख रहा है यहाँ से तो m एक बार 4 आ ही जाएगा, तो मैंने यहाँ से 2m = 8 रखा, m की वैल्यू 4 आ गई, फिर हमने इसमें डाल दिया। एक तरीका तो ये है, मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। m की वैल्यू 4 डाली, 4 डालने पे ये कितना आ गया बेटा, 16 + 1, 16 + 1 कितना आ गया, 17, और यहाँ कितना आ गया, 15। तो 16 + 1 17 हो गया, 16 - 1 15 हो गया, और हमारा 2m कितना था, 8। तो हमारे पाइथागोरस ट्रिपलेट आ गए 8, 15 और 17, ये 3 पाइथागोरस ट्रिपलेट्स आ गए। अब आप ध्यान देंगे, किसी बच्चे ने इसको ऐसे लिया, यहाँ पे भी m² + 1 लिखा हुआ है, m² - 1 और 2m। जैसे किसी ने तो 2m के बराबर रखा, तो वहां से m की वैल्यू 4 आ गई। किसी ने इसके बराबर रखा, ध्यान से देखेंगे आप, 8, तो यहाँ से m² की वैल्यू कितनी आ गई, 9। दिस इंप्लाइज m = 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, तो m की वैल्यू 3 एक नेचुरल नंबर है, 3 भी क्या है, एक नेचुरल नंबर है बेटा। तो इसका मतलब m की वैल्यू यहाँ से 3 आई, और ये मेरा वन ऑफ द पाइथागोरस ट्रिपलेट की वैल्यू 9 हो रही है, वो भी नेचुरल है, यहाँ 8 आ रहा है, वो भी नेचुरल है, और 3 आ रहा है, वो भी नेचुरल है। ये 3 क्या आ रहा है, नेचुरल। अब अगर मैं 3 यहाँ डालता हूँ, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2m की 6 आ जाएगी बेटा, और यहाँ अगर डालता हूँ 3 की वैल्यू, तो मेरे पास कितना आ गया, 10 आ गया। तो मेरे पास 6, 8 और 10, ये भी एक पाइथागोरस ट्रिपलेट आया, और ये भी एक पाइथागोरस ट्रिपलेट आया। मतलब मेरे पास 8 अगर मैंने नंबर लिया, ऐसे मेरे पास 2 पाइथागोरस ट्रिपलेट आए। कौन कौन से, 8, 15 और 17, 6, 8 और 10।
अब इसी क्वेश्चन को देखो, इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं, इसमें लिखा हुआ था वन ऑफ द नंबर इज 8, तो आप दोनों ही आंसर दिखाओगे। आपने जब करना है सॉल्व तो आपने दोनों ही दिखाया कि दोनों ही हमारे हो सकते हैं। पर इसी में लिखा कि 8 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट ऑफ 3, स्मॉलेस्ट ऑफ 3, कि तीनों में सबसे छोटा नंबर 8 है। तो आपका आंसर सिर्फ ये वाला होगा, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि 8 स्मॉलेस्ट नहीं है। यहाँ पे 8 तो मिडल में है बेटा नंबर, 6 है सबसे स्मॉलेस्ट, इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है 6, फिर 8 फिर 10, ठीक है। अगर 8 इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द 3 ऐसा बोला जाए, फाइंड द पाइथागोरस ट्रिपलेट वेयर 8 इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द 3 पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, तो आपका ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपने ध्यान रखना है, अगर दो आंसर आ रहे हैं तो आपने उसमें से एक वाले को ही, इस वाले को ही हामी भरनी है, हाँ कहना है। क्यों? क्योंकि इसमें 8 सबसे छोटा है, इसमें 8 सबसे छोटा नहीं है। तो इसका ध्यान रखेंगे। इसके ऊपर और भी क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चन जो अभी तक हमने नहीं किए हैं वो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, ताकि हम एक बार पूरा रिवाइज करें जो अभी तक हमने पढ़ा है, उसके ऊपर क्वेश्चन सारे हम कर लें। अब यहाँ लिखा है the following numbers are not perfect square, give reason। तो आपको पहले क्वेश्चन में यहाँ दिख रहा है लास्ट में क्या है, 0 है। लास्ट में क्या है, एक ही और नंबर ऑफ जीरोस है, और नंबर ऑफ जीरोस। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने इसको क्या बोल दिया डायरेक्टली, क्योंकि और नंबर ऑफ जीरो है दैट इज 1 इस वाले में, तो ये नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि 1 कभी भी सेकंड प्रॉपर्टी देखो ध्यान से, मैंने बताया है स्टार्टिंग में ही, आज हमने किया है दोबारा से, कि नंबर एंडिंग विद ऑड नंबर ऑफ जीरो इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका ध्यान रखा, इसलिए इसको हमने रीजन यहाँ नहीं दे दिया। इसमें लास्ट में 8 है, तो लास्ट में कभी 8 यूनिट डिजिट आ नहीं सकती, इसलिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो नहीं सकता। सिमिलरली यहाँ पे लास्ट में 2 है, सेम रीजन, लास्ट में कभी 2 नहीं आ सकता, यूनिट डिजिट कभी 2 नहीं हो सकती, इसलिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं। सेम यहाँ पे बेटा 7 है, ये भी कभी भी यूनिट डिजिट नहीं हो सकती अगर किसी का ये परफेक्ट स्क्वायर है। और यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितनी है 3, तो ये ऑड नंबर है, 3 एक ऑड नंबर है, ये भी क्या कह दिया हमने, नेग्लेक्ट कर दिया, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब यहाँ पे आते हैं, हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन, ये वर्ड देख लो, बिटवीन द स्क्वायर्स, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो मैंने आपको बता रखा है जो भी, जैसे अगर n+1 का स्क्वायर है और n स्क्वायर है, ध्यान देंगे इन दोनों का जो स्क्वायर है, इन दोनों के बीच में जो नंबर है, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है जो भी छोटा है। देखो n+1 या n हमेशा क्या है, नेचुरल है, ठीक है, ये याद रखेंगे, नेचुरल नंबर्स हैं। तो आपको ये दिख गया, ये छोटा है, n+1 बड़ा है, ऑब्वियसली इसमें +1 हो गया, n में कुछ +1 हो गया, अगर n की वैल्यू 3 है तो यहाँ क्या आ गया, 4 आ गया, तो ये ध्यान रखा। तो n अगर छोटा है, जो भी छोटा है उसके साथ मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं 2, तो 2n नंबर्स। अब 25 और 6 में देखा तो 25 छोटा है तो 2 into 25, तो देयर आर 50 नंबर्स, देयर आर 50 नंबर्स। सिमिलरली 99 और 100 में कितने आगे बेटा, 2 into 99, that is 198 numbers. There are 198 numbers lying between the square of 99 and 100, ठीक है। लास्ट जो बच रहा है 1101, सॉरी 1001, तो 1000 को हमने किससे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब कितना आ गया बेटा 2000। देयर आर 2000 टर्म्स बिटवीन 1000 स्क्वायर एंड 1001 स्क्वायर। तो ये हमने बहुत जल्दी और बहुत इजीली याद रखा, मैंने जो बताया याद रखो, छोटे वाले का डबल करना है बस। और ये याद रखना है, यहाँ पे नंबर्स हमेशा कॉन्जिक्यूटिव होते हैं, इस चीज की गलती मत कर देना कि सर आपने बोला था क्वेश्चन आ गया 25 और 27 बाय चांस, वैसे आएगा नहीं, बट अगर आ गया बाय चांस, ठीक है, तो आपने कहा था 25 का हम डबल कर देंगे। तो यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पे n+1 और n है, ये दोनों बस एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस दो हो गया, मतलब 1 से ज्यादा हो गया, तो इसका ध्यान रखना, ठीक है बेटा। अच्छा, ये थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको हटाएंगे, ये पावर होगा, स्क्वायर निकालना है, इसको देखते हैं अभी। देखो
ठीक है, तो ये लिखा है 21 स्क्वायर है ये बेटा। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 21 स्क्वायर है, 11 स्क्वायर और ये 19 स्क्वायर है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। यार ये क्या आ गया, अभी तक मुझे पता था जैसे 11 का स्क्वायर है उसको मैं सम ऑफ ऑड इंटीजर्स तो मैं लिखता था, या ऑड नंबर्स तो मैं लिखता था 1 5 7 9, कितनी बार लिखना है, 11 बार लिखना है, क्योंकि 11 का स्क्वायर निकालना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये तो आपका आता था, ये आपने किया। अब ये कैसे हम करेंगे कि एक्सप्रेस द सम एज द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। तो इसको आप देखो, इसको आप देखो, मैं आपको समझा रहा हूं बहुत ध्यान से, एकदम प्यार से, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, अब आप देखो 11 का स्क्वायर कितना आता है, 121 आता है। ठीक है, 11 स्क्वायर कितना होता है, 121। आपको कह रहा है सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, ये किसके लिए पॉसिबल है पहले वो देखना है। ये सिर्फ पॉसिबल है जब हमारे जो यहाँ पे जो देखो सारे कैसे नंबर है, ऑड नंबर है। तो मैं आपको एक इससे पहले एक थ्योरी बताता हूँ। ठीक है, एक्सप्रेस एक्सप्रेस the odd number, square of odd numbers as a sum of two consecutive integers। तो यहाँ ध्यान रखना है, एक्सप्रेस करना है स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स एज अ सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स या इंटीजर्स। ठीक है, इसके लिए आपने ध्यान रखना है ऑड होना चाहिए नंबर। ठीक है, और उसका स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो 11 का स्क्वायर 121, मैंने कोई भी एक नंबर ले लिया, मान लो n स्क्वायर, n मेरा ऑड है, वेयर n इज ऑड, वेयर n इज ऑड। ठीक है, n हमने ऑड लिया, इसको अगर मुझे एक्सप्रेस करना है एज अ सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तो आपने बेटा ये याद रखना है n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये दो अलग अलग आपने ब्रेक कर दिया। क्या किया, क्या मैंने, आप देखोगे यहाँ पे एन स्क्वायर माइनस 1, देखो ध्यान से देखो, मेरे पास एन स्क्वायर था, इसको ऐसे एक्सप्रेस करना था सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, एन मेरा ऑड था। ठीक है, मैंने इस एन स्क्वायर को ऐसे लिख दिया, देखना ध्यान से, एन स्क्वायर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया। किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। देखो जैसे मान लो मेरे पास 4 है, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो इसको आंसर 8/2 लिखूंगा, तो भी आंसर 4 ही आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम एक नंबर को किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैंने इस 2n स्क्वायर को ना बेटा थोड़ा ब्रेक किया, इसको ऐसे लिख सकता हूँ n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब इसमें मैंने क्या किया, एक में मैंने +1 कर दिया और एक में मैंने -1 कर दिया। ऐसा करके हुआ क्या, देखो 1 से 1 कट जाएगा तो 0 आ गया, तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बस इस n स्क्वायर को मैं बदलता जा रहा हूं ताकि ये टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में आ जाए। अब देखो अभी भी आप इसको सॉल्व करोगे n स्क्वायर ही आ रहा है, देखो ये 1 से 1 गया, n स्क्वायर से n स्क्वायर 2n स्क्वायर प्लस हो गया, डिवाइड बाय 2 आ गया n स्क्वायर। अब मैंने इसको ब्रैकेट लगा दिया और इसको ब्रैकेट लगा दिया, इस 2 को इससे डिवाइड कर दिया, इस 2 को इससे डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास n स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 आ गया, प्लस n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 2 आ गया। अब यही दो नंबर हैं जिनको मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं एज n स्क्वायर एज अ सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। क्वेश्चन से आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्वेश्चन से आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान से, 11 का स्क्वायर कितना है, 121, तो 11 n था, यहाँ पे n कितना है, 11 था, n स्क्वायर कितना आ गया, 121। अब मेरे को 121 को एक्सप्रेस करना है ऐसा सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तो मैंने वन क्या लिखा, n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 2, n स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो n स्क्वायर मतलब 121 माइनस 1 डिवाइड बाय 2, 121 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ये देखो ये कितना आ गया, 120 डिवाइड बाय 2 दैट इज 60।
और ये कितना आ गया 122 डिवाइड बाई 2 दैट इज 61। तो 60 और 61 दो नंबर्स हो गए 60 और 61। ये हमारे देखो दोनों कैसे हैं कॉन्जुगेटिव भी हैं, दोनों कैसे हैं बेटा कॉन्जुगेटिव ही, और इन दोनों का सम मिला के देखो कितना बन रहा है 121। तो ये आपने चेक किया और ध्यान दिया। अभी एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसे 19 है, 19 का स्क्वायर। मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, हर बार बोल रहा हूँ, हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि जब भी आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर करना है, आपको ये चीज याद रखनी है, स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स। आपको 30 तक सबके स्क्वायर्स याद होने चाहिए फॉर फास्ट कैलकुलेशन, फॉर फास्ट क्या कहते हैं सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। जैसे अब 19 का स्क्वायर है, जिसको याद नहीं है वो 19 का स्क्वायर निकालने बैठेगा, और जिसको याद है वो सीधे 361 लिखेगा। तो यहाँ फायदा हो जाता है बेटा। तो 19 निकालना है, ये मेरा n कितना है यहाँ 19, मुझे n स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2 करना है। तो फटाफट हमने कर दिया 361 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 361 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। ये किया 360 बाई 2 आया दैट इज 180, ये 362 डिवाइड बाई 2 आया दैट इज 181। तो ये देखो सम ब्रेक हो गया, 361 को हमने ब्रेक कर दिया, 180 प्लस 181। तो ये हमारा सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आ गया। ऐसे हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। लास्ट पार्ट मैं चाहूंगा कि आप खुद से करें, जो ये 121 वाला है ये आप खुद से कर लें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फर्दर हम चलते हैं आगे बेटा। फाइंड द, देखो राइट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट जो मैंने अभी कराया, हुज वन नंबर इज 6, जिसमें एक नंबर 6 है। शायद ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, आप देख सकते हैं ऑलरेडी मैं यहाँ पे करा चुका हूँ, वन नंबर इज 6। तो ये वही सेम क्वेश्चन आ गया, रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है हमें। हम इसकी जगह चलो कुछ चेंज कर लेते हैं, मान लो 9 ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया 2m, अगर 9 लिया तो m की वैल्यू कितनी आई 9/2, रिजेक्ट करना पड़ा। अब m स्क्वायर माइनस 1 को हमने 9 लिया, m स्क्वायर कितना आ गया 10, ये भी रिजेक्ट करना पड़ा। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे m स्क्वायर प्लस 1 को भी 9 लिया, यहाँ m स्क्वायर कितना आया 8, इसको भी रिजेक्ट करना पड़ा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर नंबर, हर नेचुरल नंबर के लिए पाइथागोरस ट्रिपलेट आएगा। तो ये भी बात ध्यान रखिए, देयर इज नो, मतलब कोई कंपलसरी नहीं है, देयर इज नथिंग कंपलसरी दैट कि एवरी नेचुरल नंबर हैज अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। इसको भी याद रखा, ठीक है। दिस इज नॉट कंफर्म, नॉट नेसेसरी बोल सकते हैं, दैट एवरी नेचुरल नंबर, every natural number has Pythagoras triplets, Pythagoras triplets। हर नेचुरल नंबर के पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हों ऐसा जरूरी नहीं है, ये आपने याद रखना है। मैंने 9 इसीलिए जानबूझ के यहाँ पे दे दिया। देखो तीनों से हमारे नंबर जो आ रहे हैं, यहाँ से m की वैल्यू √10 आ रही है, वो एक इरेशनल है। यहाँ से m की वैल्यू √8 आ रही है, वो भी तीन, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है। और 9/2 मतलब 4.5, ये नेचुरल नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखा। यहाँ पे दे रखा है हमें स्मॉलेस्ट नंबर 14 है, तो ठीक है, हमने m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर माइनस 1 और 2m इन तीनों को देखा, और आपने यहाँ देखेंगे तो आपको ये दिख जाएगा कि यहाँ 14 रख रहा हूँ, यहाँ से m स्क्वायर 15 आ रहा है, तो m कितना आ रहा है √15, √15 किसी का स्क्वायर नहीं है। यहाँ 14 रखूंगा तो m यहाँ से ही 7 आ सकता है, तो यही एक तरीका है। यहाँ मैं रखूंगा m स्क्वायर प्लस 14, तो यहाँ से कितना आ जाएगा m स्क्वायर 13, वो भी हमारा आंसर नहीं आ सकता, वो √13 आ रहा है, तो ये भी हमने निग्लेक्ट कर दिया। तो अब हमारे पास m की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 7, एक पाइथागोरन ट्रिपलेट हमारा 14 है ही, ठीक है। अब मैंने यहाँ 7 डाला, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 49, 49 माइनस 1 कितना आ गया 48, और यहाँ डाला तो यहाँ 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 1 कितना हो गया 50। तो ये मेरे तीन पाइथागोरन ट्रिपलेट्स आ गए। और देखो आप ध्यान से, 14 स्मॉलेस्ट ही है, 14 यहाँ पे स्मॉलेस्ट ही है। जैसे 8 वाला जो मैंने किया था, 8 में जब मैंने 8 नंबर लिया था, 8 वाला, ये रहा 8 वाला लिया था, तो यहाँ पे मेरे दो आंसर आए थे। तो इसमें यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि 8 जो है हमारा स्मॉलेस्ट किसमें, अगर स्मॉलेस्ट बोला है तो फिर हम इसी को आंसर देंगे। ये मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझ लो, ठीक है। अब मैं आपको एक थ्योरी पार्ट में एक चीज बता रहा हूँ, दैट इज
कि यार ये एम स्क्वायर और ये सब है क्या, ये कैसे आया। तो आप एक बार फटाफट एक ट्राइंगल बना लेते हैं। आप यहाँ देखो, आपके पास पाइथागोरस थ्योरम में जो होता है, आपको पता है ये ए बी और सी ऐसा रहेगा, और आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, अब आप मैंने कहा कि एम स्क्वायर प्लस वन, एम स्क्वायर माइनस वन और 2m। तो आप देखो सबसे बड़ा तो यही है, एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस वन, एम स्क्वायर भी हो रहा है और उसके बाद उसमें प्लस वन भी हो रहा है, ये ऑब्वियसली 2m से बड़ा होगा। तो आपने यहाँ देखा कि सबसे बड़ा नंबर क्या है, एम स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, मैंने क्या किया, इन दोनों का स्क्वायर किया, देखो इनका और इनका, ये दो छोटे नंबर है, इनका स्क्वायर किया, एम स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 2m का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर, देखेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। यहाँ पे हमारा a क्या हो गया, एम स्क्वायर, तो m की पावर स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, m की पावर 4 प्लस वन माइनस 2m स्क्वायर। ठीक है, और 2m का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4m स्क्वायर। तो आप देखोगे 4m माइनस 2m स्क्वायर, 4m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर कितना आ गया, प्लस 2m स्क्वायर आ गया। ये कितना होगा, सी स्क्वायर के बराबर। अगर मैं इसमें देखूं ए और बी मेरा ये था, और ये सी स्क्वायर के बराबर। अब आप देखो ये जो है किसका स्क्वायर बन रहा है बेटा, ये जो स्क्वायर बन रहा है एम स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर बनाइए। आप देखो अगर नहीं आ रहा तो आप क्या करो, एम स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर एक बार खोलो, तो आपको दिखेगा m की पावर 4 आएगा प्लस वन प्लस 2m की पावर 2। ठीक है, ये वही हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर, ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो a कितना हो गया m, b कितना हो गया यहाँ पे 1। तो अगर मैं a का स्क्वायर करूं, m स्क्वायर का स्क्वायर कैसे लिखा जाएगा, m स्क्वायर का बेटा स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, तो m की पावर 4, फिर 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, प्लस 2 इंटू एम स्क्वायर इंटू 1। तो आपको दिखेगा ए एम स्क्वायर था, ये देखो बी 1 था, तो ये कितना आ गया 2m स्क्वायर। तो यहाँ से आपको दिखा एम स्क्वायर, एम की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2m स्क्वायर, तो यहाँ पे ये भी यही आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से हमें प्रूव होता है कि एम स्क्वायर प्लस वन, एम स्क्वायर माइनस वन और 2m आर ऑल थ्री आर दी पाइथागोरस ट्रिपलेट्स या पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। ठीक है बेटा, तो बहुत ध्यान से हर एक चीज को बहुत ध्यान से देखो, जहां भी कंफ्यूजन है एक बार दोबारा से उसको रिवाइंड करके देखो, ताकि कोई भी गलती या कोई भी कंसेप्ट अधूरा ना रह जाए बेटा। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखो।